असल में यहां से आरजेडी के उम्मीदवार अफजल अली खान हैं। काफी खींचतान इस सीट पर देखने के लिए मिली। मुकेश सहनी ने अपनी पार्टी के कैंडिडेट का नाम वापस ले लिया है। इस नाम वापसी के पीछे की असली कहानी क्या है, जानने के लिए देखिए मुकेश सहनी का ये इंटरव्यू। वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी इस वक्त हमारे साथ हैं। जिस विधानसभा में हम बैठे हैं, यहां से उनके भाई उम्मीदवार थे। गठबंधन में ये सीट वीआईपी को मिली थी, लेकिन फिलहाल यहां एक बड़ा बदलाव हुआ है। क्या बदलाव हुआ सर, किन हालात में हुआ? देखिए, स्टार्टिंग में ही कुछ सीटों पे वीआईपी भी दावेदारी था और आरजेडी का भी दावेदारी था। कुछ जगह आरजेडी में ने कैंडिडेट दे दिया था, कुछ जगह वीआईपी भी कैंडिडेट दे दिया था। और उसके बाद हम लोगों का जब समझौता हुआ तो कुछ जगह से आरजेडी ने अपना कैंडिडेट को विड्रॉल किया, कुछ जगह से वीआईपी पार्टी ने अपना कैंडिडेट को विड्रॉल किया। जो नंबर की बात था उस नंबर पे हम लोग लड़ रहे थे, लेकिन कुछ सीट पर ऐसा हुआ कि विड्रॉल का जो टाइम है उसके बाद सहमति बन पाया और कहीं पे विड्रॉल नहीं हो पाया। तो ऐसे स्थिति में हम लोग कोशिश कर रहे थे कि जो जहाँ पे भी कैंडिडेट, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल का हो या वीआईपी का हो, उनको आपस में मना के उसको मूव करा लेना। और इस पे हम लोग लगातार लगे रहे। और ये उसमें वीआईपी पार्टी का अंदर में ये सीट था जहां संतोष सनी लड़ रहे थे। और यहाँ से भी अफजल अली जो है वो राष्ट्रीय जनता दल के नॉमिनेशन कर चुके थे और वो यहाँ पे लड़ रहे थे। काफ़ी टाइम तक बात हुआ कि वो समर्थन देंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। इसके लिए तेजस्वी जी भी काफ़ी मेहनत किए और आके संतोष जी के लिए प्रचार भी किए, लेटर भी निकाल दिया गया, उनको पार्टी से निष्कासित भी कर दिया गया। उसके बावजूद भी क्षेत्र में थोड़ा वोट का जो था बिखराव दिख रहा था हमें। और जब बिखराव दिख रहा था, जब उधर से समझने के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसे जगह पे हमें, क्योंकि हमारा लड़ाई सिर्फ एक विधायक बनाना नहीं है, हमारा लड़ाई है कि बिहार में सरकार बनाना। और जब सरकार बनेगा तो लाखों लोगों को जो ज़रूरत है वो सब जरूरी पूरा होगा। तो बड़े इंटरेस्ट के लिए, कि हमें पता है कि जब हम लड़ेंगे आपस में तो वोट का डिवीजन होगा, तो इससे नुकसान होना है महागठबंधन का। तो ऐसे जगह पे जैसे संतोष सनी मेरा छोटा भाई है, वैसे अफजल अली भी हमारे भाई जैसे समान है। तो ऐसे जगह पे एक भाई नहीं मान रहा था, दूसरे भाई को मना के हमने उनको और अफजल का समर्थन हमने कर दिया है। और अभी यहाँ पे मजबूती से 2 गुट नहीं होगा, एक ही गुट होगा। और यहाँ पे अफजल अली कैंडिडेट है महागठबंधन का और हम लोग पूरी शक्ति के साथ उनको जिताएंगे। और इनके जीतने से हमारी सरकार बनेगा, सीएम तेजस्वी जी बनेंगे, डिप्टी सीएम मैं बनूंगा और राज्य में जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं सबके चेहरे पे खुशी होगा। तो ये बड़ा लड़ाई के लिए हमें छोटा सा त्याग करना पड़ता है। छोटा त्याग करना पड़ा, ये पहले त्याग होता तो समझ में आता। जब चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है तब आपकी तरफ से ऐलान किया जा रहा है, तेजस्वी आपके लिए प्रचार करके चले गए तब ऐलान किया जा रहा है। अगर आपको मुस्लिम कैंडिडेट की तरफ से समर्थन नहीं मिल रहा था तो क्या अब निषाद समाज उनका समर्थन कर पाएगा, वोट ट्रांसफर हो पाएगा? जब उनका नेता अगर समर्थन कर रहा है तो निश्चित तौर पे होगा। रहा कि हम बिखराव नहीं चाहते हैं। मान लीजिए पहले ही हम लोग टिकट दे देते उनको तो वही कैंडिडेट होता। ऐसे बहुत जगह हमने कैंडिडेट दिया है। तो हमारी लड़ाई बड़ी है और हमने त्याग किया और वो भी अपने आदमी है, उनको हम लोग जिताएंगे। और निषाद समाज जो हमको चाहने वाले लोग हैं वो निश्चित तौर पे अफजल अली को वोट करेंगे और महागठबंधन को जो वोट है वो मिलेगा। उनको तो पार्टी से भी निकाल दिया गया था, फिर ये समझौता कैसे हुआ? इसमें बढ़त पहल किसने की? तेजस्वी ने की, आपने की? जिसको पार्टी से निकाल दिया, कल लेटर जारी हो गया, अब ये समझौता क्यों? और क्या चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद आप ये संदेश जनता तक पहुंचा पाएंगे? हाँ, जनता तक संदेश पहुंच जाएगा। और ये पहल किसी ने नहीं किया, मेरा डिसीजन है, क्योंकि सीट मेरी ही है। और तेजस्वी जी तो बोल रहे थे कि आपकी मर्जी है, आप ऐसा ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। बट हमारी यही कोशिश है कि हमें जो सरकार बनाना है तो उसमें छोटी सी त्याग अगर करना पड़े तो करके हमें सरकार बनाना है। उस उद्देश्य से हम यहाँ पे हम अपने भाई को विड्रॉल किए हैं और अफजल अली भी हमारा भाई है, उनको हम लोग जिताएंगे। संदेश कैसे पहुंचाएंगे मतदाता तक? देखिए, अभी पहले का ज़माना नहीं रहा, अभी नया ज़माना है, टेक्नोलॉजी है, आपके व्हाट्सएप है, फेसबुक है, फुल पेज पहुंच गया, 99% लोगों तक पहुंच गया है। कार्यकर्ता परसों चुनाव है तो कार्यकर्ता एक्टिव है और कार्यकर्ता तक संदेश चला गया है। और कल का टाइम भी है कन्वेंसिंग का। परसों पोलिंग स्टेशन पे सब गठबंधन के लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं और सबको पता है। और राष्ट्रीय जनता दल का जो चुनाव चिन्ह लालटेन है वो हमसे नाव से ज़्यादा फेमस है और वो सबसे ऊपर क्रमांक पे है। तो निश्चित तौर पे उनको वोट प्राप्त होगा। और जो नाव के चाहने वाले लोग हैं उनको पता चल गया कि नेताजी ने डिसीजन लिया तो लालटेन पे वोट होगा। मायूसी होगी मतदाताओं में?
थोड़ा बहुत कहीं कहीं होगा, लेकिन वो एडजस्टमेंट लायक है। सरकार बनाने के लिए इतना कुर्बानी तो देना पड़ेगा। तो कह रहे हैं कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे, मैं उप मुख्यमंत्री बनूंगा, कुछ त्याग देना था, इस सीट पर इक्वेशन नहीं बन रही थी और एंड में आकर इन्होंने अपना प्रत्याशी वापस लिया है। खुद के भाई यहां से गृह सीट मानी जाती है इनकी, वहां से नामांकन वापस लिया है।